नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर दौरा है और ऐसे में चुनावी दौरे के लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर के छोटे आमाबाल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी की इस रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। मोदी की सभा के लिए विशाल मंच बनाया गया है, साथ ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम की सभा में 3 स्तर की सुरक्षा होगी। यहां चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है और इस बार का ये लोकसभा चुनाव राजनीतिक सरगर्मियों से भरा हुआ है और चुनावों में जिस तरह की तैयारी अभी दोनों ही पार्टियों की है, दोनों प्रमुख पार्टियां अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं और उनके दौरे से कितनी हवा बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता कितना झुकाव रखेंगे, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और बस्तर के रण की अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी का दबदबा यहां पर देखने को मिला है। 5 साल बीजेपी जीती है, 98 से लेकर बात करें 2014 भी, 2019 भी, तो इस तरह ये सिलसिला देखने को मिला है। और 5 बार निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। 17 चुनाव में 6 बार कांग्रेस की जीत हुई है और 5 बार, जैसे कि हम बता ही रहे हैं, कि बीजेपी जीतती आई है। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। सिवनी के धनौरा में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम के पक्ष में वोट मांगेंगे। शहडोल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने, लोगों का सपोर्ट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं आज सीएम करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे मुरैना के सबलगढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे। ग्वालियर के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए उन्हें जाना है। थाटीपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। ग्वालियर में स्थानीय कार्यकर्ता सम्मेलन को भी वे संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी है। और अमित शाह का मंडला दौरा प्रस्तावित है। दरअसल 11 अप्रैल को मंडला अमित शाह आ सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है। पुलिस लाइन ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है और कैलाश विजयवर्गीय देर रात पहुंचे और यहां पर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया, बातचीत की अधिकारियों से। सिक्योरिटी से लेकर मंच से लेकर कार्यक्रम स्थल पर तमाम चीजों का जायजा कैलाश विजयवर्गीय ने खुद लिया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री का आने का ऐसे प्रस्तावित हुआ है, इसके कारण से आज यहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री आज यहाँ पे आए हैं और इस पूरे ग्राउंड के जायजा लिए हैं। और ऐसे संभावित है कि 11 तारीख को यशस्वी, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि यशस्वी हमारे माननीय गृह मंत्री यहाँ पे आएंगे। अब अभी हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आए हैं। कल सुबेरे बैठक है, वो जैसे मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से कल प्लान करेंगे। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ मौजूद रही। प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे और कई जगह पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पूरा शहर भगवामय नजर आया। रोड शो के रूट में एक मंच पर साधु संत के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और लोगों ने
अपने घरों की छत से फूल बरसाकर, दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संस्कार धानी में स्वागत किया। रोड शो कटंगा चौराहे से शुरू होकर छोटी लाइन तक चली और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में 28 सीटें आई थी और इस बार बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। और इस यात्रा को सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबलपुर वो जिला है जो पूरे महाकौशल के साथ विंध्य तक अपना प्रभाव रखता है और साथ ही आदिवासी वर्ग का भी एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र से जुड़ाव आदिवासियों का रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे और सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। यह तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ दोनों ही तरफ देखने को मिली है और लोगों ने फूल बरसाए हैं, संतों को प्रणाम किया। पीएम ने मोदी के नारे लगे हैं। रोड शो से शंखनाद की गई और रोड शो की तस्वीर आप देखिए, ड्रोन तस्वीर। दोनों ही तरफ तमाम ऐसे शहरवासी मौजूद थे जो कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के राइट साइड आप देखेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव और लेफ्ट साइड आशीष दुबे जो कि जबलपुर से कैंडिडेट है बीजेपी के, जिनके लिए वोटों की अपील करने पहुंचे थे पीएम मोदी। और काफी लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और सुरक्षा के व्यापक इंतजामात काफी चुनौतीपूर्ण रहता है ऐसे, हालांकि चूंकि इलेक्शन का समय है ऐसे में लोगों के साथ मिलना ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। और यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगह मंच भी लगे हुए थे और मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ आयोजन किया गया था। बधाई नृत्य आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के दौरान। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय से आभारी हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पे रानी दुर्गावती की नगरी में, बहुत ऐतिहासिक नगरी, कई कारणों से जबलपुर और महाकौशल की विशेष महत्ता है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ बता सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से रोड शो करके भाजपा के पक्ष में अपने हाथ से कमल के फूल को दिखा करके वोट की अपील भी की और सबका आभार भी माना, अत्यंत गदगद थे। मैं हृदय से आभार मानता हूँ। इस अवसर पर हमारे मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी, हमारे अपने यहाँ के प्रत्याशी आशीष जी, सब मित्रों ने मिलकर के जितनी मेहनत की थी, वास्तव में हमारी मेहनत सार्थक हुई। और जबलपुर की जनता ने जिस ढंग से कोई छत पे, कोई खिड़की में, कई महिलाएं, तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है जैसे दिवाली हो गई। आज होली, दिवाली, सारे त्योहार का आनंद आ गया। मैं आयुष क्षेत्र का स्टूडेंट हूँ, बीएमएस डॉक्टर हूँ मैं। और जो आयुष क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है, नए एनआईएस बनाए हैं, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट बनाए हैं ऑल इंडिया लेवल के, और जो आयुष सेक्टर को इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं, योग दिवस वगैरह, वो काफी अच्छा है। इसलिए इस बार मेरा वोट मोदी जी को रहेगा। और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रहेगा। एक बार उनको देख पाऊं कैसे भी, मतलब काफी टाइम से हमारी पूरी फैमिली भी उन्हें ही सपोर्ट करती है, तो बस बहुत दिली ख्वाहिश थी कि उन्हें देख पाओ, अगर देखने का मौका मिल रहा है तो। क्योंकि मोदी जी अच्छे हैं और इससे पूरे देश को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि सभी मोदी जी जैसा बने, देश को सबको मोदी जी जैसा बनना चाहिए। हाँ, धारा 370 तोड़कर कश्मीर को अपने हवाले किया, अपने साथ लाया, राम मंदिर बनवाया, जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए हैं। मन में बस यही चल रहा था कि शायद बस हम एक बार उनके साथ फोटो ले। मैं तो एक फोटो लेना चाहती थी कि हमारी पूरी टीम उनके साथ एक फोटो ले ले, कि हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि उनसे मिले और आज वो हमारे शहर में आके हमसे मिले, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार से गर्व जैसी बात हुई हम लोगों के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या जहन में क्या था, मन में क्या था? कि एक बार बस मोदी जी दिख जाए हम लोग को। बहुत अच्छा लगा हम लोग को देखकर उनको, उनने भी हमें देखा, हमारा प्राइमेट खड़ा हुआ, हमने डांस किया उनके सामने, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अभी तक हम लोगों ने कभी उनको फेस टू फेस नहीं देखा था, आज इतनी हम लोग उतना ज्यादा मतलब प्रेरणा मिल रही है उनको देख के कि हाँ वो मतलब बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में हुए रोड शो की तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने लिखा है कि जबलपुर में रोड शो बेहद शानदार रहा, जोश बता रहा है, हमें आशीर्वाद मिलने जा रहा है। जबलपुर के विकास को नए पंख लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया और कहा कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
और कुछ लोग घायल भी हुए मंच टूटने की वजह से, जिनसे जाकर राकेश सिंह ने मुलाकात की थी जबलपुर में। ये रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तस्वीर को पीएम मोदी ने पोस्ट किया और लिखा कि काफी ज्यादा जोश शानदार था जबलपुर की जनता में। यहां पर देखिए तमाम महिलाएं सबसे ज्यादा एक्साइटेड प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और साथ ही रॉयल राजपूताना अंदाज में उनकी आरती उतारी गई थी। साधु संतों ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया साधु संतों को। घर की खिड़की छत से लोग प्रधानमंत्री को देख रहे थे। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि जबलपुर में हादसे की पीएम ने जानकारी ली है। पीएम ने 2 बार फोन कर पूछा है हालचाल। और घायलों के उचित इलाज के व्यवस्था के आदेश भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए। दरअसल रोड शो में मंच टूटने की वजह से कुछ लोग घायल हो गए थे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और घायलों का कुशलक्षेम पूछने के लिए, वहां की व्यवस्था को देखने के लिए खुद उन्होंने राकेश सिंह को भेजा, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। और जो मंच टूटा और इस दौरान जो स्थिति थी उसकी ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आज उसके बाद में जब रोड शो समाप्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री चिंतित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि फौरन जाओ और जाकर सबकी चिंता करो, अगर किसी को लगी हो तो उन सबकी चिंता करो, उनकी देखभाल ठीक से होना चाहिए और किसी के साथ भी कोई गंभीर स्थिति ना बने, इसके बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं हॉस्पिटल आया और मैंने लगभग सभी घायलों से मुलाकात कर ली है, उनके परिजनों से भी मुलाकात हो गई है और सारे लोग एकदम स्वस्थ हैं। कुछ चोटें, मामूली चोटें आई हैं 4-5 लोगों को, बाकी लोगों को मरहम पट्टी के साथ घर भेज दिया गया है और बाकी ये 4-5 लोग भी हैं, ये भी मुझे लगता है कि कोई अस्पताल में रखने की आवश्यकता शायद उनमें से किसी को भी नहीं होगी। तो सभी स्वस्थ होकर घर लौटेंगे और मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सभी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। धमतरी में हादसे का सीसीटीवी आया है, डिवाइडर से कार टकरा गई। दरअसल इस कार के टकराने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया और फिर बस ने कार को कैसे टक्कर मारी ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हादसे में एक महिला के भी घायल होने की बात कही जा रही है। दरअसल रत्ना बांधा चौक के पास ये हादसा हुआ था और आप देख सकते हैं कि धमतरी से जो ये तस्वीर सामने आई है सीसीटीवी वीडियो में, आप देख सकते हैं कि पीछे से आ रही एक बस ने टक्कर मारी और एक महिला इस हादसे में घायल हो गई। और रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां सीएमएचओ और डॉक्टर्स के बीच विवाद का मामला सामने आया था। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जिला पंचायत सीईओ को जांच का जिम्मा दिया गया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें जिला पंचायत सीईओ को जांच का जिम्मा अब दिया गया है। रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सीएमएचओ और डॉक्टर्स के बीच विवाद का यह पूरा मामला। कलेक्टर ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भी तलब की है। सुकमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। दरअसल किस्टाराम क्षेत्र से यह विस्फोटक बरामद हुआ, जिसमें तोड़ा मरका, डब्बा मरका इलाके से यह बरामदगी हुई है। और सुरक्षा बलों ने इस पर बड़ी कार्रवाई की। आईईडी, बीजीएल, डेटोनेटर्स, हथियार बरामद किए हैं। विस्फोटक सामग्री का पूरा जखीरा, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बरामदगी हुई है। बड़ी मात्रा में हथियार, डेटोनेटर्स, आईईडीज बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामान चाहिए होता है वो सभी यहां पर मौजूद था। और इस पूरी बरामदगी से अंशिका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी बड़े और भयानक हमले को अंजाम देने की तैयारी में नक्सली थे और काफी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद हुए। एक बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, और नक्सली लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की साजिशें जो है वो रचते रहते हैं और उनमें ये सामग्री काफी कुछ बता रहा है। नीमच में बेमौसम बारिश हुई और बारिश में फसल भीग गई।
कृषि उपज मंडी में रखी हुई फसलों को नुकसान हुआ है। फसल भीगने से किसानों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई। हालांकि उसे सार संभाल करने के लिए ढकने का प्रयास तो किया गया, लेकिन इस बारिश से काफ़ी नुकसान किसानों को हो रहा है। और जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी लेकर पहुंचे थे, जिनके पास साधन थे या फसल ढकने के लिए जो व्यवस्था करके गए थे, उनकी कुछ हद तक नुकसान को कम कर पाने में वे सफल रहे, लेकिन जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश में पूरी फसल भीग गई। नीमच में बेमौसम बरसात एक बार फिर किसानों के लिए चिंता का कारण। और बढ़ते आगे रायपुर से अगली खबर, जहां बिजली विभाग के दफ्तर में आग से भारी तबाही हुई है। घटना स्थल पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। सीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से हालात की जानकारी भी ली और सीएम ने व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल रायपुर में हुए उस हादसे की जानकारी लेने के लिए खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा इसके बारे में जानकारी अर्जित की गई और इस हादसे से कोई आगे लोगों को और परेशानी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। रतलाम में शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है। शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल शराब की दुकान खोलने का विरोध यहां पर महिलाएं कर रही हैं और दुकान के बाहर जाकर उन्होंने तख्तियां उठाकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। हालांकि इस दौरान पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा और काफी देर तक ये सब चलता रहा। हालांकि अभी तक कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन शराब की दुकान का विरोध करने के लिए महिलाएं काफी संख्या में पहुंच गई थीं और उनका ये कहना है कि यहां पर शराब की दुकान बंद की जानी चाहिए। खबर सतना से, जहां एक ढाबे में आग लगने का मामला सामने आया, जिसमें ढाबे में आग लगने के बाद ढाबा धू धू कर जलने लगा। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोहारी गऊ घाट की घटना है। आप देखिए ये ढाबा जो कि जलकर राख हो चुका है। ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। ग्रामीण वहां पर मौजूद थे और फौरन बुझाने लगे आग। बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। ढाबे में ये आग लगी थी। और अब खबर दमोह से है, जहां फंदे में फंसने से तेंदुए की मौत हो गई। बताया जाता है कि शिकार के दौरान तेंदुआ इस फंदे में फंस गया और जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। हालांकि भारत में इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा। दरअसल इसका असर किन राशियों पर होगा और किन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, ये स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, इसे भी देखिए। इस दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष के हिसाब से हर शख्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अद्भुत सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिनचर्या रोज की तरह ही होगी। शास्त्रों के मुताबिक जहाँ सूर्य ग्रहण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सभी को पता है कि जब राहु की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर होती है तो सूर्य ग्रहण होता है।
सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या को आता है और सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक शुरू हो जाता है। सूतक का महत्व ये होता है कि सूतक में कोई ऐसा काम न करें जो कि कहीं न कहीं से शास्त्रीय परंपरा से अलग हो और शास्त्र दूषित हो, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सोमवार 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। मीन राशि रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर भी इसका असर है। इस सबसे पहले हम समझ जान लेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो ही यहाँ पर रात में 9:12 से लेकर के और 11:57 तक का समय, इस समय रहेगा ग्रहण का, लेकिन ये बाहर के देशों में रहेगा। फिलहाल भारत पर कोई सूतक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ राशियां हैं, अगर सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर उसका असर जाता है, जैसे कि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और कुंभ राशि है। इन 3 राशियों पर इसका विशेष असर रहेगा, देखने को मिलेगा। अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कवर्धा में 2 दिन से चल रहा भोरम देव महोत्सव खत्म हो गया है और इस महोत्सव के समापन के पहले की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें। और इस छत्तीसगढ़ के कलाकारों की प्रस्तुति ने महोत्सव को 4 चांद लगा दी। दरअसल महोत्सव के समापन में इशिता विश्वकर्मा और नितिन दुबे ने छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति दी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते सादगी के साथ महोत्सव का आयोजन हुआ। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार करने अब मैदान में उतर आए हैं। विकास उपाध्याय लग्जरी गाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आरंग विधानसभा क्षेत्र में बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार के अभियान का आगाज किया। और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता बैलगाड़ी के आगे ढोल, मजीरा, मृदंग बजाते हुए चलते नजर आए। और ये जो अंदाज विकास उपाध्याय ने अपनाया लोगों का ध्यान खींचने का, अब इसका कितना परिणाम वोटों के माध्यम से 4 तारीख को दिखाई देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे आईपीएल की। तो आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में आईपीएल में 2 मुकाबले कल खेले गए थे। पहला मैच मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हरा दिया। मुंबई ने सीजन की पहली जीत दर्ज की है। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली की टीम 205 रन ही बना सकी। दरअसल मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने 27 गेंदों में 49 रन बनाए और रोमारियो शेफर्ड ने महज 10 गेंदों में 39 रन ठोक डाले। टिम डेविड ने 45 रन बनाए, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शॉ ने 66 रनों की शानदार पारी खेली। और साथ ही ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 25 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। वहीं आईपीएल के 21वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस के साथ हुआ और ये दोनों टीम्स के बीच मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम पर खेला गया और इस मुकाबले में लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से हराया और इस सीजन की
तीसरी जीत दर्ज की। और अब बात आईपीएल में खेले जाने वाले आज के मुकाबले की। सीजन का 22वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता के बीच होगा। दरअसल ये चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि चेन्नई का इस सीजन में 5वां मैच है। टीम को 4 में से 2 मैचेस में अब तक जीत मिली है, तो वहीं 2 में हार का सामना सीएसके को करना पड़ा है। दूसरी ओर कोलकाता का ये चौथा मैच है। कोलकाता की टीम इस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं हारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।